इंडिया ग्रिड ने अपनी पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली कहां शुरू की है? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, गुजरात, असम या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। इंडिया ग्रिड ट्रस्ट ने महाराष्ट्र में धूले सब स्टेशन में, इसे याद कर लेंगे, महाराष्ट्र में भी कहां, तो धूले सब स्टेशन में, धूले सब स्टेशन, महाराष्ट्र में धूले सब स्टेशन में, ये स्टेशन लग रहा है सब स्टेशन में सौर पैनल के साथ अपनी पहली बैटरी भंडारण प्रणाली परियोजना चालू की है ना। इंडिया ग्रिड ने कहा की है? महाराष्ट्र के धूले सब स्टेशन में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपनी सड़कों पर ई स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन है चीन, अमेरिका, न्यूजीलैंड या फ्रांस। तो ई स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध फ्रांस ने लगा दिया अपने देश में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अभी हाल ही में सड़कों पर ई स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है फ्रांस की सरकार ने। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है 10 से 21 अप्रैल 2023 तक पश्चिम बंगाल में भारत और किस देश की वायुसेना के बीच कोप इंडिया अभ्यास आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है जापान, अमेरिका, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अमेरिका। ऑप्शन बी अमेरिका है। भारत और अमेरिका कोप इंडिया नामक अपने द्विपक्षीय हवाई अभ्यास के अगले संस्करण का संचालन करने जा रहे हैं। ये 10 से 21 अप्रैल 2023 में। अच्छा, पश्चिम बंगाल में कहाँ होगा? कलाई कुंडा में। ये याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल के, ये जगह भी याद रखेंगे, कलाई कुंडा। कैसे लिखते हैं? कलाई कुंडा में, पश्चिम बंगाल के कलाई कुंडा में ये होगा, भारत और अमेरिका के बीच। आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? पोर्टल का नाम देखिए, प्रवाह। किसने किया है? इसरो ने, डीआरडीओ ने, आरबीआई ने या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ने किया है ना। प्रवाह पोर्टल बनाने का निर्णय लिया गया है। क्यों? भारतीय रिजर्व बैंक ने उसके रेगुलेशन के दायरे में आने वाली इकाइयों के लिए रेगुलेटरी प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए ये पहल किया है। तो आरबीआई ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है अपने कार्य में, अपने जो भी उसकी रेगुलेटरी है उसकी प्रक्रिया को सुगम और सरल बनाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस भारतीय को हाल ही में टाइम 100 पोल का विजेता चुना गया है? ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, रणवीर सिंह, शाहरुख खान या दिनेश लाल यादव निरहुआ। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप इधर जो चित्र है देख सकते हैं, ऑप्शन सी शाहरुख खान को टाइम 100 पोल का विजेता चुना गया है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है। हाल ही में स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह का उद्घाटन कहां किया गया है? ऑप्शन ए पुणे, बी नई दिल्ली, सी हैदराबाद या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब पहले देखिए, ऑप्शन बी नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया। ये भी याद रखेंगे कहाँ किया गया ये, तो ये इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ये महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया। ये जो समारोह है पूरे साल भर चलेगा। तो ये यहाँ से याद रखेंगे कि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती का जो समारोह हुआ, उद्घाटन किन्होंने किया? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ किया? तो नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में।
ये थे इस प्रश्न से जुड़े हुए 2-3 और प्रश्न। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नवीनतम घोषणा के आधार पर बिहार में कहां राज्य का पहला वन्य जीव अस्पताल खोला जाएगा? ऑप्शन है ए शेरपुर, दूसरा है मुरली भरहवा, तीसरा है कुसियार गांव, या चौथा है मीणापुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए शेरपुर। कहां चला गया? हाँ, ऑप्शन ए शेरपुर में नवीनतम घोषणा के आधार पर बिहार के शेरपुर में पहला राज्य का पहला वन्य जीव अस्पताल खोला जाएगा, है ना। बिहार राज्य का पहला वन्य जीव अस्पताल कहाँ खोला जाएगा? शेरपुर में। आगे बढ़िए, अगला है भारत फ्रांस मैत्री के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 11 अप्रैल 2023 को भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? ऑप्शन देखिए, 25 वर्ष है, 50 वर्ष है, 75 वर्ष है, या 100 वर्ष है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 25 वर्ष। भारत फ्रांस मैत्री के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन 11 अप्रैल 2023 को आयोजित किया गया। 11 अप्रैल 2023 को भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। कितने वर्ष पूरे होने पे? तो ये हुआ 25 वर्ष पूरे होने पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहां आयोजित किया है? इसका ऑप्शन है कोच्चि, मुंबई, कोलकाता, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मुंबई, ऑप्शन बी मुंबई करेक्ट आंसर। भारतीय नौसेना ने मुंबई में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया। कहाँ किया? मुंबई में। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं फिर से। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित किया गया है? ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, या चीन। तो ये देख सकते हैं, ये पहले चित्र से देखिए, ये जो फोटो है हमारे देश के विदेश मंत्री, ये हैं हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं ये। और इसका जवाब पहले देखते हैं, किस देश को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित किया गया? तो इसका ऑप्शन सी है, भारत को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है भारत को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है हाल ही में खबरों में रहा सी लैम्प्रे का संबंध किस प्रजाति से है? चीता, बांस, मछली, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी लैम्प्रे एक प्रकार की मछली है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सी लैम्प्रे मछली की एक दुर्लभ प्रजाति है। ये एक मछली की दुर्लभ प्रजाति है। तो याद रखेंगे, अभी खबरों में रहा है, हाल ही में खबरों में रहा सी लैम्प्रे संबंध मछली की एक दुर्लभ प्रजाति से है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है? ऑप्शन है ए रूस, इराक, सऊदी अरब, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है रूस। आप सभी लोग जानते भी होंगे कि यूक्रेन रूस युद्ध के बाद से भारत ने रूस से कच्चा तेल मंगवाना शुरू किया और कम मूल्य पर रूस भारत को कच्चे तेल दे रहे हैं। क्रूड ऑयल जो है वो जो अपनी अरब कंट्री है उससे सस्ते दाम पर रूस दे रही है। इसके कारण भारत ने ऊर्जा की खेप पर निगाह रखने वाली वार्टेक्सा के मुताबिक ये सब कुछ ध्यान रखते हैं कौन देश कहाँ से मंगा रहा है, वो एक वार्टेक्सा एक कंपनी है। रूस लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर बना हुआ है। इस प्रश्न का जवाब याद रखेंगे कि अभी 6 महीने से भारत सबसे ज्यादा तेल रूस से ले रहा है। अब यह है आपके लिए प्रश्न, आपका प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्न है हाल ही में आईसीसी मेंस T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? ऑप्शन है झूलन गोस्वामी, किम कॉटन, एस्ले बार्टी,
या नीडाडार? तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। इस पे मैथ्स के वीडियो अभी थोड़े कुछ दिनों से नहीं आ रहे हैं, जल्दी आएंगे। मैथ के भी वीडियो आएंगे करंट अफेयर के साथ साथ, और जीके जीएस भी आएगा। तो अपने दोस्तों में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब किए हुए हैं तो वीडियो को जरूर देखिए। और हमारा जो 3 महीने का करंट अफेयर आया है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसे जरूर। 12 अप्रैल है और आज हम लोग देखेंगे पिछले दिन जो घटना घटी है उससे जो भी प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर के लिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, वो सभी आपको यहाँ प्रश्न के रूप में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे पिछले वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था उसका जवाब क्या है, देख लेते हैं। तो प्रश्न था, हाल ही में आईसीसी मेंस टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? ऑप्शन है झूलन गोस्वामी, किम कॉटन, एस्ले बार्टी या निदा डार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, किम कॉटन जो है ये पहली आईसीसी मेंस टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली महिला बनी है। ऑप्शन किम कॉटन, याद रखेंगे, किम कॉटन पहली टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली महिला बनी है। अब बढ़ते हैं आगे आज के प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में फूड कॉन्क्लेव 2023 आयोजित किया जाएगा? देखिए क्या है, फूड कॉन्क्लेव 2023 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है असम, तेलंगाना, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब जानते हैं क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब तेलंगाना है, ऑप्शन बी सही जवाब। अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य में फूड कॉन्क्लेव 2023 आयोजित किया जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, फिर से आज के दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज के दूसरे प्रश्न की ओर क्या है देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण का पहला संस्करण जारी किया है? ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी राजनाथ सिंह, सी किरण रिजिजू या दूसरा या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है किरण रिजिजू। ऑप्शन सी किरण रिजिजू सही जवाब है। इन्होंने, किरण रिजिजू ने भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण का पहला संस्करण जारी किया है। डोगरी, आप लोग ध्यान रखेंगे, डोगरी जम्मू कश्मीर की भाषा है, जम्मू कश्मीर राज्य की भाषा है, जम्मू